Hello friends, myself Sarvottam Rao. I heartily welcome you in Alpha Prime classes, a platform which provides you the complete knowledge of physics for class 11th and 12th and science for 9th and 10th. स्टूडेंट्स आज मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ यूनिट 1 क्लास 11th की, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब जब भी स्टूडेंट्स हम लोग 11th क्लास में आए तो सबसे पहले हम लोगों को सीबीएसई जो है हर सेशन शुरू होने से पहले सिलेबस दे देता है। हालांकि सिलेबस 9th और 10th में भी देता है, लेकिन 9th और 10th में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, हम लोग बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ये बुक अच्छी है। बट जब भी हम लोग सीनियर क्लासेस में आए तो हम लोग को क्या देखना चाहिए, अपना सिलेबस देखना चाहिए सबसे पहले कि सीबीएसई ने सिलेबस क्या दिया हुआ। हमारे सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं और 15 चैप्टर्स हैं। इस यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे। उन दोनों चैप्टर्स को मैंने 5 टॉपिक्स में ब्रॉडली टॉपिक्स में कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट वन इज फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड वन आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई, स्कोप क्या है, कैसे इसका एडवांटेज है हमारे डे टू डे लाइफ में। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स के अंदर हम लोग डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स का यूज करते हैं। बेसिकली फिजिक्स है क्या, साइंस ऑफ मेजरमेंट है, हर चीज को हम लोग मेजर करना है फिजिक्स में, तो इसी वजह से साइंस ऑफ मेजरमेंट भी बोला जाता है। थर्ड लेंथ मास एंड टाइम क्या है, कैसे इन्हें मेजर किया गया, कैसे इनके स्टैंडर्ड्स बनाए गए। नेक्स्ट डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे और एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को क्लियर कर दूं साइंस का। व्हाट डू बाय साइंस? देखो फ्रेंड्स, साइंस क्या है, साइंस जो ड्राइव्ड है लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज है जिसमें से फ्रेंच होगी, हमारी इंग्लिश ही निकली हुई है, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, संस्कृत से हिंदी निकली हुई है, बहुत सारी लैंग्वेज निकली हुई है। वैसे ही हमारा लैटिन वर्ड से जो है साइंटिया, इसका मीन्स होता है टू नो, जानना। अब क्या जानना? जानना बेसिकली जो हमारे आसपास चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, उनके पीछे का कॉज क्या है, ये हम लोग स्टडी करते हैं साइंस में। अब धीरे धीरे स्टडी जब शुरू हुई तो जो फील्ड था स्टडी का वो बढ़ता गया। तो आगे जाके जब इतनी स्टडीज हो गई तो सबको सिस्टमेटिक किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो आगे जाके साइंस का मीनिंग हुआ, या साइंस डील्स विद सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज, कि जो नॉलेज हमने सिस्टमेटिक वे में गेन की है और उसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ? जब साइंस स्टार्टिंग में स्टडी होती थी तो उसमें 2 ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप्स में से डिवाइड कर दिया कि बोला गया कि एक ग्रुप जो होगा वो स्टडी करेगा लिविंग थिंग्स की, जिसमें हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं आज के टाइम में बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट एक ग्रुप है जो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करेगा, जिसे बोला गया फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में और सिलेबस बढ़ता गया और फील्ड ऐड होते गए, बहुत सारी स्टडीज होती गई, तो आगे जाके उनके भी कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे एक ब्रांच बन गई हमारी जूलॉजी, जिसके बारे में हम लोग जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक सेपरेट ब्रांच बन गई बॉटनी, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमंस बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी बन गई कि ह्यूमंस इंसेक्ट्स की स्टडी और इंसेक्ट्स का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में, ये रिलेशनशिप हम लोग स्टडी करें। और भी बहुत सारी ब्रांचेस बनी बायोलॉजी में। इधर देख लेते हैं फिजिकल साइंस में। अब सबसे पहले फिजिकल साइंस में लोगों ने देखना शुरू किया स्काई को, स्काई में उन्होंने प्लैनेट्स को देखा, सैटेलाइट्स को देखा, तो इसके बारे में उन्होंने नॉलेज लेना शुरू किया। इवन दैट सबसे पुराना जो बेसिकली स्ट्रक्चर मिलते हैं वो एस्ट्रोनॉमी से ही रिलेटेड मिलते हैं, जस्ट लाइक स्टोनहिंज इन इंग्लैंड। एक लेटेस्ट डिस्कवरी चल रही है गोबेकी टेबले, टर्की में ये साइट है, ये लगभग आज से 13,000 साल पुरानी है। उसके बारे में वो भी बेसिकली डिटेल नॉलेज हम लोग को दे रही है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो जो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टडी शुरू हुई वो एस्ट्रोनॉमी में ही स्टडी शुरू हुई। अब आगे जाके फिर जियोलॉजी, अर्थ कैसे बनी, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ का मैग्नेटिज्म वगैरह, ये सारा बेसिकली किस में है, जियोलॉजी में। नेक्स्ट अर्थ का आउटर सरफेस कैसा है, माउंटेन्स की स्टडी, रिवर्स, डेजर्ट्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ये स्टडी हुई जियोग्राफी में, ये 9th-10th में हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट केमिस्ट्री, स्टार्टिंग में जो सारी स्टडी थी, जो केमिस्ट्री आज सेपरेट ब्रांच है, पहले स्टडी होती थी फिजिकल साइंस के अंदर ही, बट आगे जाके जैसे जैसे स्टडी बढ़ गई, डाइवर्सिफाई हो गई, तो उसकी एक सेपरेट ब्रांच बना दी हमने, क्या, केमिस्ट्री। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ये विभिन्न ग्रह जो होते हैं हमारे, प्लैनेट्स होते हैं, ये हम पे कैसे इंपैक्ट डालते हैं, ये स्टडी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी। तो और भी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आगे ऐड हुई, तो ये बेसिकली क्या था, फिजिकल साइंस। अब तुम लोग बोलोगे सर फिजिक्स कहाँ है इसमें, बेसिकली ये सारा फिजिक्स ही है, ये सारी जो डिटेल नॉलेज है ये फिजिक्स का ही पार्ट है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपना फिजिक्स, क्या फिजिक्स कैसे स्टार्ट होगी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नोट्स यहाँ बना लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपना फिजिक्स। पीछे हमने डिटेल नॉलेज ले ली साइंस की, अब हम लोग फिजिक्स। व्हाट इन बाय फिजिक्स? बेसिकली जो फिजिक्स ड्राइव्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मीन्स होता है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना।
अब ऐसे तो नेचर में तो सारी चीजें आएंगी, लिविंग भी नॉन लिविंग भी, बट ऐसा नहीं है, नेचर में सारी चीजें नहीं पढ़ते हम लोग। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग डील करते हैं अबाउट स्टडीज ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। ये क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेसिक लॉज, किसके? नेचर के, और उनका मैनिफेस्टेशन उनका यूज कैसे होगा वेरियस नेचुरल फिनोमिनाज में। जस्ट लाइक मेरे पास ये मार्कर है, अगर मेरे मार्कर ये मेरे हाथ से छूटता है तो कहाँ जाता है? नीचे। नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ग्रेविटी की वजह से। तो जो ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशन लॉ, तो हम लोग ग्रेविटेशन लॉ किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम लोग डील क्या करते हैं? वेरियस बेसिक लॉज ऑफ नेचर के, नेचर में जितने भी लॉज हमारे लगते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये मार्कर मेरे से यहाँ से छूटा, नीचे गया, इसकी स्पीड कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो अर्थ अपनी साइड को खींच रही है, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। अगर यही मार्कर मेरे से मून पे छूटता तो ऊपर जाता है, नीचे जाता? नेचुरली नीचे ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी तो ग्रेविटी का लॉ लगता है। अब जो लॉज लगते हैं ना फिजिक्स के, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में सब जगह अप्लाइड होते हैं, पूरे यूनिवर्स में। द लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस पूरे नेचर में, हर पूरे यूनिवर्स में हर जगह अप्लाइड होंगे। हाँ, कंडीशन अलग हो सकती है, अप्लाइड वाइडली इनटू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशंस के, डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। जैसे मार्कर अगर यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है तो मून पे कितनी स्पीड से जाता है? इसकी 1/6। क्यों? क्योंकि मास जो है मून का 1/6 है अर्थ का, है ना। तो बेसिकली जो लॉज है हमारे वो अप्लाइड होते हैं यूनिवर्सली। अब फिजिक्स को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, जिसकी स्टडी 1900 से पहले हो चुकी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और जिसकी स्टडी बाद में हुई उसे हम लोग क्या बोलते हैं आज के टाइम में? मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट ले ले तो क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, बहुत सारी जो ब्रांचेस है जिनकी स्टडी पहले हो चुकी होती है उन्हें हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, जस्ट लाइक रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, अबाउट स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, हेप्ट्रॉन्स, मीजॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं, ये सारे फिनोमेना हम लोग किस में स्टडी करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। आज के टाइम में जितनी भी स्टडीज बढ़ रही है वो मॉडर्न फिजिक्स में बढ़ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स। अब बेसिकली जो फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत डाइवर्स सिलेबस हो चुका है। तो फिजिक्स की 5 मेन थ्योरीज हम लोग लेते हैं, हालांकि और भी थ्योरीज हैं, लेकिन 5 मेन थ्योरीज में सारी फिजिक्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली थ्योरी है, सबसे पुरानी थ्योरी है, क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन सर ने ये दी थी, ऑरिजिनेटर थे इसके। नेक्स्ट आएगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स, ये आगे मैं डिटेल दूंगा, व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, इसे निकोलस स्टडी कार्नेट हुए हैं, कैल्विन हुए हैं, इन्होंने बहुत वर्क किया है इस पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एचसी, ओरियस्टेड, फैराडे, मैक्सवेल, इन सब ने बहुत वर्क किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट आएगी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, मैक्स प्लैंक हुए। नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्स प्लैंक हो गए, लुईस डी ब्रॉगली हो गए, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरीज बेसिकली कैटेगराइज किए हैं। जस्ट नेक्स्ट थ्योरी और आ जाएगी, ऑप्टिक्स हो जाएगी हमारी, साउंड हो जाएगी, ये थ्योरीज हैं। लेकिन बेसिक जो मेन 5 मेन थ्योरीज हैं वो फिजिक्स में ये ही 5 मेन थ्योरीज हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली जो ये हमारी थ्योरीज है, क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। ये नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होगी वो हम लोग टोटली पढ़ेंगे 12th में, और थोड़ा सा पार्ट मॉडर्न फिजिक्स का या क्वांटम फिजिक्स का हम लोग, क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे 12th में। बाकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। तो ये था सिलेबस हमारा। 2 यूनिट्स दो थ्योरीज हम लोग 11th में कंटिन्यू करेंगे, और बाकी एक थ्योरी जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थोड़ा सा पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स का, वो हम लोग किसमें स्टडी करेंगे? 12th में। तो आगे मैं एक एक डिटेल दे देता हूँ आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है।